हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आप देख रहे हैं पिंकी की दुनिया फ्रॉम दिल्ली। सुबह का 9 बजे का वक्त हो रहा था। मैं लंच बॉक्स दे करके अपने हस्बैंड को उनके ऑफिस के लिए रुखसत कर रही थी। जैसे ही ऑफिस को चले गए, देन एक नज़र अपने घर की तरफ भी डाला। हर चीज़ें बिखरी पड़ी थी। कुछ बच्चों ने फैलाया था, कुछ मैंने, कुछ हस्बैंड ने, कुछ हम सब ने मिल करके। फिर एक नज़र इस शोकेस की तरफ भी गई जो बहुत दिनों से खाली पड़ी थी, इस इंतज़ार में कि मैं कब इसे डेकोरेट करूँगी। इरादा किया है आज कर ही डालूँगी। इसी इरादे के साथ और भी बहुत सारे काम आज निपटाने थे। सब सोचते हुए फिर मैं डस्टिंग के काम में लग गई थी। सारी चीज़ें जो बिखरी पड़ी थी उन सबको समेटती गई, सब चीज़ों को उनकी जगह पे पहुंचाती चली गई और भी बाकी काम घर के निपटाने के बाद फिर मैं तैयार हो गई मार्केट की तरफ जाने के लिए। ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस कॉटन का एक सिंपल सा मैंने सूट डाला था कुछ इस तरीके से। थोड़ी सी ठंड महसूस हो रही थी तो फिर हाफ जैकेट भी एक डाल लिया था। इसके पॉकेट में हाथ डाल करके इसकी गहराई को भी माप लिया था। तो ये मैं तैयार हो गई थी। पैरों में बेलीज डाल ली थी क्योंकि सड़कों पर ऊबड़ खाबड़ रास्ते को तय करना था। इस तरीके से मैं तैयार हो गई थी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। एक्सप्लोर द वर्ल्ड तो नहीं, हाँ दिल्ली का एक कोना को ज़रूर एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ी थी। सो अपना बैग उठाया और फिर निकल पड़ी आज के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। हम हाउसवाइफ जो सोचते हैं करने के लिए कि आज ये काम करना, आज वो काम करना, और जब हम वक्त पर उस काम को निपटा लें तो हमें इसी में बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है। और इसी छोटी छोटी सी खुशियों से मैं भी अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। तो फिर मैं निकल चली थी तेज़ कदमों से। कुछ रास्ते कदमों से तय किया, कुछ इस इलेक्ट्रिक रिक्शे से। हमेशा मैं इलेक्ट्रिक रिक्शे का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। एक्चुअली जहाँ तक मैं जाती हूँ वहाँ तक ये रिक्शा ही जाता है, उस मार्केट तक। अगर कुछ ज़्यादा दूर जाना हो दैन उस ऑटो का इस्तेमाल करती हूँ। तो इस इलेक्ट्रिक रिक्शा और कुछ अपने कदमों के सहारे में पहुँच चुकी थी यहाँ पर क्रॉकरी शॉप में, जहाँ से कि मुझे चाय की कप और कुछ ग्लास उठानी थी। ठंड की शुरुआत हो चुकी थी और चाय की तलब बढ़ती चली जा रही थी, तो फिर कप का इस्तेमाल बढ़ता भी चला जा रहा था। कुछ कप्स की कमी महसूस हो रही थी, बहुत सी टूट गई थी, मैचिंग्स में बहुत कम हो रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़े से कप ले लूँगी। बहुत अच्छी सी क्रॉकरी की शॉप थी यहाँ पर, एक चाइना मार्केट का नाम होता था, वहाँ मैं आ गई थी। सारे क्रॉकरी के बीच में ये पिंक वाला सेट मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, जो कि 650 का था। एक बड़ा सा ट्रे था और उसमें साथ में यहाँ पर 6 उसकी वाटर प्लेट थी। स्नैक्स कह सकते हैं, सर्व करने के लिए बहुत ही अच्छा सा वो सेट था। बट वो अभी तो मुझे नहीं लेना था, लेकिन इरादा ज़रूर कर लिया था कि नेक्स्ट टाइम से ज़रूर ले लूँगी। तो मैंने यहाँ से कुछ कप्स लिए थे, ग्लासेस लिए थे, और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से क्रॉकरी थी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। तो कुछ कप्स, कुछ ग्लास, कुछ घर के ज़रूरी सामान, कुछ सब्जियाँ, ये सब चीज़ें ले करके फिर उल्टे पैर अपने घर को जल्दी जल्दी तेज़ कदमों से वापस भी चली आई थी, क्योंकि बच्चों के आने से पहले मुझे बहुत से काम निपटाने भी थे। तो देख सकते हैं आप, मैं वापस चली आई थी। कुछ ज़रूरी चीज़ें, कुछ बच्चों के लिए स्नैक्स, कुछ बच्चे ब्राउनी, मेरे दोनों बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो ये ज़रूर ले करके आती हूँ। उसके बाद कुछ घर की जो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें होती हैं, कुछ सब्जियाँ, मटर बहुत ताज़े मिल रहे थे तो वो भी थोड़ा ज़्यादा ले लिया था। साथ में देख सकते हैं अगर ठंडी के मौसम में एक बार ज़रूर सरसों का साग तो खाना ही चाहिए, तो वो भी मैं ले ली थी। साथ में पनीर भी ले ली थी और भी इसके अलावा बहुत सी चीज़ें लिया था। और फिर इन सब चीज़ों लाने के बाद कुछ थकावट सी भी महसूस होने लगी थी, तो फिर थोड़ी सी फ्रेश होने के लिए मैंने एक कप चाय ले लिया था और साथ में अपने जो पौधे मैंने अभी भी लगाए हैं उन सबको भी एक झलक देख ले रही थी। ये पौधे जो कि नई जगह में, नई ज़मीन, मिट्टी में, ज़मीन तो नहीं कहूँगी, गमले में, मिट्टियों में अपने आप को जमाने की कोशिश, कुछ जमा चुके हैं और कुछ जमाने की कोशिश में लगे हुए हैं, हमारी तरह, जैसे कि हम अभी नई जगह में जमने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद चाय की प्याला ख़त्म हो चुका था और फिर मैं यहाँ पर लंच की तैयारी करने के लिए आ गई थी। तो मैं यहाँ पर पालक और पनीर की सब्ज़ी बना रही थी। पालक को अच्छे से वॉश कर लिया था, गर्म पानी में इसे डाल दिया था, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 मिनट तक गर्म पानी में इसे बस पका रहा था। और उसके बाद इसे ठंडे पानी में फिर मैं इसे डाल दूँगी। ठंडे पानी में डालने के लिए मैंने यहाँ पर नॉर्मल वाटर में थोड़े से आइस क्यूब डाल दिए थे और उसके बाद इस पालक को छान करके उस ठंडे पानी में डाल दिए थे। ठंडे पानी में डालने से क्या होता है कि पालक का जो कलर होता है वो बहुत ही अच्छा, बिल्कुल जो नेचुरल ग्रीन कलर होती है उसकी ये बरकरार रहती है। और इस तरीके से उसका पेस्ट बना लिया था ठंडे होने के बाद, और फिर पनीर को थोड़ा सा डीप फ्राई कर ली थी, क्रिस्पी फ्राई।
यहाँ पे पनीर फ्राई तैयार हो चुकी थी और पालक भी पीसा हुआ पेस्ट इसका रेडी था। अब इसकी सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तेल में ज़ीरा का तड़का लिया था, उसके लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और साथ में टमाटर, उसके जो रेगुलर मसाले इस्तेमाल करते हैं उसे डाल दी थी, नमक डाल दी थी और उसे अच्छे से भून लिया था। मसाले जब अच्छे से भून गए थे दैन इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया था पालक का उसे डाल दी थी। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनकर तैयार हुई थी, बहुत ही मज़ेदार पालक पनीर देखने में लग रहा था, लेकिन खाने में ये पालक पनीर से भी कहीं ज़्यादा मज़े की ये सब्ज़ी बनकर के तैयार हुई थी। आने वाली अपनी नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में मैं आपको इस रेसिपी पूरी फुल डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़े की ये बनके सब्ज़ी तैयार हुई थी फ्रेंड्स, जिसे पराठे के साथ, पूड़ी के साथ खाएँ, बहुत मज़े की लगती है। तो ये मेरी पनीर और पालक की सब्ज़ी बनकर के ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी। इसे मैंने डिश आउट भी कर लिया था ताकि बच्चे जब आएंगे तो बस गर्मा गर्म पराठे में बनाते चली जाऊंगी और फिर वो लोग खा लेंगे। तो मैंने जल्दी से इसे डिश आउट भी कर लिया था। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी, लेकिन बहुत ही मज़े की बनके तैयार हुई थी। लंच का भी प्रिपरेशन मेरा हो चुका था। उसके बाद फिर मैं देखी कि काफ़ी वक्त बचे हुए थे, अभी सिर्फ 1:30-1:35 हो रहे थे। मैं सोची ये मटर भी छीली डालती हूँ, क्योंकि फिर जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे फिर मौका नहीं मिलता है ये सब करने का। तो फिर मैं बैठ गई जल्दी से अपने बेड पर ही पेपर को बिछा करके कि मटर के दाने निकाल लेती हूँ। साथ में टीवी ऑन कर लिया और फिर हमेशा की तरह मैं NDTV न्यूज़ चैनल लगा करके फिर न्यूज़ भी सुनती चली गई और साथ में कुछ देखती भी चली गई और मटर भी छिलती चली गई। मटर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी, देख सकते हैं आप, पूरे दाने बिल्कुल भरे हुए थे और ये मुझे 40 रुपये kg मिला था, इसलिए मैं 2 kg ले ली थी। तो तेज़ हाथों से जल्दी मैंने मटर छील लिया, क्योंकि दिमाग उसी पर था कि बच्चे आने से पहले मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। तो देख सकते हैं ये मटर भी मेरी छिल चुकी थी। उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे वक्त थे। फिर मेरा इरादा हुआ कि आज तो मैं इसे डेकोरेट कर ही लेती हूँ, क्योंकि डेकोरेट कर दूँगी तो फिर बच्चे जब स्कूल से आएंगे तो देख करके उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत दिनों से ये पैक था, जब हम लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तभी की ये पैकिंग की हुई रखी थी। मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में शेयर भी किया था। तो फिर एक एक करके मैं इसमें अपने चीज़ों को रखती चली गई थी। ये एक जगह से नहीं ख़रीदा था या एक दिन का नहीं था, ये सारे मेरे जो शो पीसेस थे ये करीब ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से थोड़े थोड़े करके मेरे पास जमा होते चले जा रहे थे। जहाँ भी हम लोग घूमने जाते थे वहाँ से कुछ चीज़ें यादगार ले लेते थे या फिर लोकल मार्केट से भी ले लेते थे। तो इस शो केस में मेरी हर जगह की चीज़ें आपको दिखेंगी, कुछ लोकल मार्केट से भी, कुछ हम लोग बाहर गए थे घूमने के लिए, कहाँ गए थे वहाँ से जो भी चीज़ें हम लोगों ने लिया वो सारी यादगार चीज़ें ये मेरी एक एक करके मैं संभाल के इन चीज़ों को रखती चली जाती थी। यादगार कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम ख़रीद करके इस तरीके से हम उसे रख भी सकते हैं और कुछ हमारे अंदर भी रहती हैं जिसे हम दिखा तो नहीं सकते लेकिन अपने अंदर समेटे हुए ज़रूर रहते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरी सारी चीज़ें, ये जयपुर उदयपुर ये नीचे रखी हुई थी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जब एक बार बाहर गए थे USA, वहाँ से बच्चों के लिए थोड़ी सी ये लेकर के आते तो वहाँ पर ये कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा यहाँ पर दुबई की शॉपिंग रखी हुई थी, जब हम लोग दुबई घूमने के लिए गए थे तो वहाँ से ये सब चीज़ें लेकर के आए थे। और कुछ यहाँ पर जयपुर की भी चीज़ें रखी हुई हैं और कुछ देख सकते हैं आप यहाँ पर दुबई की यादें। और ये यहाँ पर दिल्ली से एक बार नुहा ने ख़रीदा था। वक्त किस तरीके से गुज़रता है, कभी कुछ जल्दी गुज़रता है, कुछ वक्त नॉर्मल तरीके से और कुछ वक्त धीमे धीमे गुज़रते हैं। परेशानी के वक्त ख़ास करके धीमे गुज़रते हैं, लेकिन परेशानी के वक्त हो या खुशियों के वक्त हो, वक्त गुज़र ही जाते हैं। बस हमें अपना दिल साफ़ और नीयत पाक रखनी चाहिए। तो कैसा भी वक्त हो वो गुज़र ही जाता है और फिर हमेशा गुज़रे वक्त के साथ अच्छे वक्त भी आते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरा ये शो केस बिल्कुल रेडी हो चुका था। बहुत ही कलरफुल सा था, क्योंकि जहाँ भी हम लोग गए थे तो कोई भी यादें होती है वो सिंपल एक कलर की नहीं होती हैं, कलरफुल ही हमेशा होती हैं। खट्टी मीठी यादें, अच्छी बुरी यादें, ये सारी यादों के साथ ये मेरा शो केस बिल्कुल रेडी हो चुका था। बिल्कुल रंग बिरंगा, बिल्कुल कलरफुल और बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सा ये लग रहा था, देख सकते हैं आप। और इसकी वजह से बहुत ही प्यारा सा मेरा लिविंग रूम भी लग रहा था। इसके बाद अब मैं आप लोग को शॉपिंग दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या सब शॉपिंग किया था। यहाँ पर ये मैंने ग्लास लिया था, ये 280 में 6 पीसेस मैंने ग्लास ली थी। बहुत
बहुत प्यारा सा था, थोड़ी सी इसमें डिज़ाइंस भी बनी हुई थी। इसके अलावा ये 4 कप का सेट था और ये मुझे 180 में मैंने ये लिया था। इसमें 4 कलर थे, लेकिन मुझे ये ग्रीन कलर ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो देख सकते हैं इसमें ये 4 कलर थे, लेकिन मैंने ग्रीन कलर में ये कप लिया था जो कि 180 में पड़ा था। इसके अलावा ये ग्लास के सेट थे 6 ग्लास के, जो कि बिल्कुल बोरोसिल का ग्लास लग रहा था, बट ये बोरोसिल का नहीं था, कोई लोकल कोई भी कंपनी होगी। और ये वाला मुझे करीब 280 में 6 पीस मिली थी। इसके अलावा एक कप जो नॉर्मल सा डेली यूज़ के लिए कप था, और ख़ास करके बहुत छोटा साइज़ का था। कुछ लोग होते हैं ना, बस थोड़ा सा चाय पीना है, तो उनके लिए ये कप थी जो कि 180 में ही मिली थी मुझे। ये 6 पीसेस के कप थे ये सेट। इसके अलावा ये लाओ पाला का मैंने एक कप का सेट लिया था और ये मुझे 420 का पड़ा था। तो ये मैंने ले लिया था, जब भी कोई गेस्ट आए तो उनके लिए मैंने ये लाओ पाला वाला सेट ले लिया था। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिफिशियल ये प्लांट थी, जो कि देख सकते हैं बिल्कुल फिक्स है, और इससे मैं करीब 450 में मैं ली थी। और इसके बाद एक छोटी सी और आर्टिफिशियल की ये प्लांट थी, ये भी मैंने करीब 250 में मैंने ये लिया था। इस तरीके से जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से शेयर किया था, ये चुंबक का मैंने ये फ्लावर पॉट स्टैंड लिया था। तो इसे पॉट स्टैंड में हम इस तरीके से रख करके इसे हम डाइनिंग टेबल पे या फिर सेंटर टेबल में हम इस तरीके से रखें तो बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। अच्छा, सबसे प्यारी शॉपिंग में मुझे मेरी ये लगी थी, ये वाली जो बाल्टी दूध वाली, साथ में साइकिल, इसे दूध का पीपा भी कहते थे उत्तर प्रदेश में जब हम लोग थे कानपुर के पास। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी थोड़ी सी इसमें रस्ट भी लगी हुई थी, बट फिर भी मैंने इसे ले लिया क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसकी तलाश में थी। अमेज़ॉन में मैं इसे सर्च की थी, तो अमेज़ॉन में ये करीब 999 का पड़ रहा था, लेकिन ये लोकल शॉप में मुझे सिर्फ 650 में मिल गया था। इसके अलावा ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था ये कंटेनर सेट। एयर टाइट डब्बा है, बहुत ही अच्छा है, इसे आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। ये इसका जो लिड है वो भी माइक्रोवेव प्रूफ है, जबकि लिड अक्सर माइक्रोवेव प्रूफ नहीं आते हैं, लेकिन इसमें थे। ये 9 पीस का सेट था, सब साइज़ के थे, 500, उसके बाद आपको 1200 ml के, और फिर 1800 ml के। ये मुझे 677 में पड़ा था 45% डिस्काउंट के बाद। ये बहुत ही अच्छी कंटेनर का सेट था, इसे भी ज़रूर आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग जो मैंने किया था। बहुत ही प्यारी सी शॉपिंग थी, और ख़ास करके ये दूध वाली बाल्टी। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। और आखिर में दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।